हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, मनमुटाव में हो, व्यक्ति आपको घोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, जो भी कर रहा है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में आपके रेजोनेट कर सकती है। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव्स है, कोई भी देख सकता है। बस इतना करना, आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जिसके लिए रीडिंग देखना चाहते हो उसका नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना और बिंदास रीडिंग देखिए जी। ये रीडिंग कर रही हूँ मैं फॉर एवरी ज़ोडिएक साइंस। फिर भी मुझे जो हाईलाइटेड दिखेंगे मैं आपको बता दूंगी। एनर्जी पे फोकस करना ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर एनर्जी रेजोनेट करे मतलब रीडिंग आपके लिए है ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। राधा रानी गाइड करें। फायर्ड अप, ओके। सेपरेशन, अधिकतर लोग तो सेपरेशन से गुजर रहे हो, किसी ना किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो और ये सेपरेशन लेटेस्ट है। ये सेपरेशन आपके पार्टनर के द्वारा इनिशिएट किया गया सेपरेशन है, या फिर आपने बहुत परेशान होकर खुद को इनसे दूर किया है। आपने कोई अपने विम्स एंड फैंसीज में इनसे दूरी नहीं बनाई है। अगर आपने दूरी बनाई है तो आपने बहुत मजबूर और बहुत परेशान होकर इनसे दूरी बनाई है। लेकिन आपके पार्टनर ने किसी इम्पल्स में, किसी झगड़े के बाद, किसी मनमुटाव के बाद, किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, जैसा कि हमेशा करते हैं, तुरंत ब्लॉक करना, तुरंत नो कॉन्टैक्ट में डाल देना, तुरंत आपको अपनी ज़िंदगी से एकदम कट ऑफ कर देना, वो इन्होंने किया है। किसी हीटेड फायर्ड अप कन्वर्सेशन के बाद ऐसा हुआ है। ये सेपरेशन इज कमिंग आफ्टर अ हीटेड कन्वर्सेशन, ओके। और अगर आपने इसको नो कॉन्टैक्ट में व्यक्ति को डाला है, बहुत मजबूरी में डाला है, आप तो उसको नो कॉन्टैक्ट पे इतनी आसानी से डालते नहीं हो। इस बार आपने एक रिस्क लिया है आपने, और वो रिस्क है इस बार आपने इसको अपनी तरफ से रीच आउट नहीं किया। आपको ये रिस्क लग रहा है। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है जब हम कुछ करते हैं और हमें ये लगता है कि यार ये मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। यही होती है ना रिस्क। आपने इस बार ये रिस्क ली है। हर बार तो आप ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते थे? हर बार आप इस चीज़ में रह जाते थे कि अगर ये वापस नहीं आया तो, अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो, अगर इसने मेरा हाल चाल ही नहीं पूछा तो, अगर मेरा ये डर सच हो गया कि यार ये तो मेरे पास आएगा ही नहीं लौट के, या ये मुझे भाव ही नहीं देगा, इस चक्कर में आप हर बार चले जाया करते थे। आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों ने ये रिस्क लिया है। क्यों लिया है? अपने आत्मसम्मान के लिए। अगस्त से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, क्योंकि बहुत हद हो चुकी है, इंतहा हो गई बेइज्जती की, इसलिए आपने ये लिया होगा रिस्क। आपके पार्टनर को तो ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके ड्रीमी हो रहे हैं। विजिटिंग यू, दिस पर्सन इज विजिटिंग यू इन हिज और हर ड्रीम्स, रिसीविंग डाउनलोड्स। इनको इंट्यूशन हो रही है कि आप इन्हें याद कर रहे हो। इन्हें इंट्यूशन हो रही है कि आपका चेहरा इनको दिख रहा है, या तो आंसुओं से भरा दिख रहा है, या फिर आपका एक डेस्परेट चेहरा दिख रहा है इनको, जो शायद पहले था। कुछ ना कुछ पास्ट से आपका एक एक्सप्रेशन इनको बार बार याद आ रहा है। ये व्यक्ति स्पिरिट वर्ल्ड से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप भी अब भी इन्हें चाहते हो क्या। ऐसा साइन आपका पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा हो सकता है इस वक्त, ओके। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति मूव ऑन करने की कोशिश भी करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्ति मूव ऑन करने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, पाइसेस, वर्गो, ये साइन हो सकते हैं। मूव ऑन करने की कोशिश आपका व्यक्ति मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ड्रीम्स में भी आ रहे हो, उन ड्रीम्स में आपको देख भी रहा है, आपके लिए सिग्नल्स भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स से, आपको स्टॉक भी कर रहा है। उसी के साथ साथ ये भी सोच रहा है कि मूव ऑन कर जाऊं। क्या इनका मूव ऑन करना सफल हो रहा है? क्या आपका व्यक्ति का आपके बिना जीना सीखना सफल हो रहा है? राधा रानी गाइड करें प्लीज़, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें कि क्या मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, अगर वो मूव ऑन करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसमें सफल हो रहे हैं? क्या आसानी से वो इस दरवाजे के उस पार जा पा रहे हैं? क्या आसानी से वो इस डोर को ओपन करके उस तरफ जाके डोर क्लोज कर देंगे? क्या ये संभव है? श्री राधे। लाइफस्टाइल, ओके। अराउंड स्प्रिंग, ओके ओके। फायर साइंस भी आए हैं गाइज, फायर साइंस भी आए हैं। और ये व्यक्ति क्या आपके बिना आगे मूव ऑन कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। आपके दूर जाने के बाद तो इस व्यक्ति के लाइफस्टाइल में इतने बदलाव आ गए हैं, अच्छे से जीना भूल गए हैं। देखो,
आपका पार्टनर जो भी मूव ऑन करने की कोशिश करना चाहता है या करने की कोशिश जब भी करता है, इसका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है पूरी तरीके से। या तो उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, या फिर इसको कोई बीमारी पकड़ लेती है। मेंटली ये इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। देखो, मूव ऑन करने की स्टेजेस होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज सोचा और कल मूव ऑन कर लिया। और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि मूव ऑन करना कितना कठिन होता है। सबसे ज़्यादा तो बड़े आप ही अच्छे से इस चीज़ को जानते हो, राइट। एक दिन में तो मूव ऑन होता नहीं है। आपके पार्टनर ने यस कोशिश की है, यस वो उस पार जाके आपको भूल के दरवाजे को क्लोज कर देना चाहता है, लेकिन जैसे ही इस कोशिश को करता है ना, इसका लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है, जो इसकी हैबिट्स हैं, जो इसकी ओवरऑल एनर्जी है दिनचर्या की, वो इसकी बिगड़ने लग जाती है। या तो ये एडिक्शन में पड़ जाता है किसी ना किसी, या फिर इसकी सेहत ख़राब हो जाती है, या फिर इसका किसी चीज़ में काम करने का मन ही नहीं लगता है, मन ही नहीं होता है, या फिर दिन भर सोता रहेगा या लेट उठेगा, या दिनचर्या इसकी बिल्कुल बिगड़ जाती है। इसलिए ये आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पाते, झक मार के छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर से वापस से आपके पुराने मैसेजेस पढ़ने लग जाएंगे, या आपके पुराने चैट्स पढ़ने लग जाएंगे, या फिर आपके पुराने वॉइस नोट्स सुनने लग जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। या फिर से आपको सोशल मीडिया पे ये स्टॉक करने लग जाएंगे। पता है क्या हो रहा है? देखो, ऐसा हो रहा है, आपका व्यक्ति आज सोच रहा है कि मैं इसको भूल जाऊंगा, मुझे इससे बात नहीं करनी, मैं इसको भूल जाऊंगी, आई डोंट केयर अबाउट हर, आई डोंट केयर अबाउट हिम। फिर वो नेक्स्ट डे आता है, तो नेक्स्ट डे ये व्यक्ति बहुत कोशिश करता है, दिस पर्सन कीप्स हिज फिंगर्स अवे फ्रॉम गोइंग टू द कीपैड या कीबोर्ड टू अगेन स्टार्ट सर्चिंग आउट फॉर यू, ये दोनों सोशल मीडिया या कहीं पे भी आपके स्टेटस वगैरह देखने के लिए। जब भी कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, वापस आके वही काम करने लग जाते हैं, आपको स्टॉक करने लग जाते हैं। ये इस लूप में घूमे जा रहे हैं। ओह, आप भी घूमे जा रहे हो इस लूप में, हा हा हा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग भी इसी सिचुएशन में हैं। सुबह सुबह उठते हैं और बोलते हैं, आज मैं दुनिया जो भी है गाना, और मैं तुझको बुला दूंगा, ऐसा कुछ गाना आप गाते हो और पूरा दिन कोशिश करते हो। कई बार लगता है सफल भी हो गए, अगले दिन फिर आपकी बैटरी हो जाती है डाउन और आपके पार्टनर के यादों की इंटेंसिटी हो जाती है अप, और फिर से आप वही बार बार मैसेज चेक करना, ऑब्सेसिवली सोचना, ये शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। ओके, और क्या कहा जा रहे हैं? डिनाइल, ओफो, डिनाइल एंड कन्फेशन। वाओ, लुक एट दीज टू कार्ड्स। आपका पार्टनर डिनाइल में है, नॉट फेसिंग द ट्रूथ, डिसमिस कर रहा है सच को, रिफ्यूज टू गिव इन एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग। इसका मतलब ये है कि आपका व्यक्ति इस बात से डिनाई कर रहा है कि वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो क्या कर रहा है? वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है खुद को ही। दिल कह रहा है तो मुझसे प्यार करते हो, दिमाग कह रहा है या खुद अपने आप को ही फोर्स कर रहा है सोचने कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता, आई एम फाइन, आई हैव मूव्ड ऑन। ये व्यक्ति रिफ्यूज़ कर रहे हैं अपने ही माइंड के आगे झुकने से, अहंकार और ईगो में इसमें बोलूँगी, और ये सच को भी फेस नहीं कर रहे हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि ये आपसे मूव ऑन भी नहीं किए हैं और उनको कहीं ना कहीं आपके पास वापस जाना पड़ेगा। आपकी गलती भी नहीं थी, इन्होंने आपके साथ गलत भी किया है, लेकिन इन सारी सच्चाइयों को आपका व्यक्ति कबूल नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? अहंकार की वजह से। एक्सेप्ट कर लेंगे तो अहंकार पे दो दरार आ जाएंगी। ओके, तो इसलिए ये व्यक्ति डिनाइल में है। और एक और डिनाइल में है, ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, और ये समवन कौन है? द पर्सन ऑन योर माइंड। इस वक्त जो आपके जहन में, आपके दिमाग में व्यक्ति है, वही ये पर्सन है जो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। और यूँ तो ये कन्फेशन आज ही कर ले, इतनी ज़्यादा इनको डेस्पिरेशन है, लेकिन क्योंकि डिनाइल में है, खुद से ही जंग लड़ रहे हैं लगातार आपको लेके, इसलिए ऐसा कर नहीं रहे हैं। किसी भी जंग को जीतना आसान है अगर वो जंग किसी इंसान से हो, लेकिन जब किसी की जंग खुद से ही शुरू हो जाए तो फिर कौन जीते कौन हारे। क्योंकि अगर जीते तो भी हार आपकी, हारे तो आप हारे ही, क्योंकि एक आपके अंदर का एक तरफ तो हार ही रही है ना, या तो दिल हार रहा है या तो दिमाग हार रहा है। इसी जंग में आपका व्यक्ति है एंड परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पर्सन एक डेडलाइन सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर ने एक डेडलाइन सेट की है कि वो उस समय तक आपके पास आके बात कर लेंगे। ओह, ये तो नया है, ये तो नया हो गया। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आया है। ओके, और आपके जो पार्टनर हैं, इनकी लाइफ इतनी चैलेंजिंग हो गई है आपके बिना कि इन्होंने अब ये डेडलाइन सेट कर ली है कि अगर मैं इस समय तक इससे मूव ऑन नहीं किया या नहीं की, आई एम गोइंग बैक।
या फिर इस व्यक्ति ने ये डेडलाइन सेट किया है क्योंकि बहुत समय से टाल रहा है आपको फ़ोन करना, तो इसने कहने की डेडलाइन सेट किया है कि अगर ये टाइम तक मैंने अपने आप को संभाल लिया तो संभाल लिया, वरना मैं इसको आगे जाके इससे बात करूँगा या करूँगी और आई विल गेट बैक। कोई डिसीजन मेकिंग के बिल्कुल वर्ज पे है आपका व्यक्ति। आपके व्यक्ति को ये भी महसूस होता है कि समय निकला जा रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन निकलता जा रहा है आपका व्यक्ति इनसिक्योर होता जा रहा है, उसको लग रहा है टाइम इज़ रनिंग आउट, विच इज़ वेरी ट्रू। अगर कुछ और थोड़े टाइम तक आपके पास लौट के नहीं आया ना, तो फिर शायद आप भी भुला दोगे इनको और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपका भी ना अभी टिपिंग पॉइंट आ चुका है, आपका भी सटक चुका है, अभी सटक गई है आपकी भी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी हद हो गई है। आप हद तक, कयामत तक इंतज़ार किया है आपने इस पर्सन का, अब क्या करो? जान दे दूँ क्या? ऐसा थोड़ी, ये थोड़ी ना होता है। आपने आपन में ये सोचो कि जान थोड़ा दे दूंगी मैं, तो समवेयर इनको लग रहा है और इनको ये फीलिंग हो रही है, आपके पार्टनर को इंट्यूशन हो रही है कि अगर अभी मैं नहीं गया ना तो आई विल लूज दिस पर्सन, ऐसा इन्हें लग रहा है। यानी और ज़्यादा उस डेडलाइन के बाद तो ये बिल्कुल भी वेट करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी वेट करना नहीं चाहते हैं। अपने जो इन्होंने अपने आसपास जो इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, इसको ये खुद तोड़ेंगे, इसको ये खुद तोड़ेंगे। अब वो दीवार से इन्हें नफरत हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दीवार आप तक जाने में अब एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इनके लिए। हालांकि ये प्रोटेक्शन, ये दीवार, ये गार्डिंग इन्होंने खुद ही की है, लेकिन फिर भी अभी ये इसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी इन्होंने दीवारें बनाई हैं, ये इसको, जो भी इनका ब्लॉक्ड हार्ट चक्र है ना, ये कहीं ना कहीं उसको ओपन करने के लिए रेडी हैं। अपने ब्लॉक्ड हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए व्यक्ति रेडी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, द जस्टिस इज़ नॉट डन। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, या फिर उनको हाल फिलहाल में रियलाइजेशन हो रहा है। आपका व्यक्ति किसी डिवोर्स या लीगल बैटल से भी गुजर रहा हो सकता है, या फिर इसकी किसी ना किसी वजह से कोर्ट विजिट भी लग रही हो सकती हैं। और ये भी एक वजह हो सकती है कि व्यक्ति एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ऑलरेडी फंसा हुआ है कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए इसको अभी कुछ और समय चाहिए। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट आर करंटली स्टैंडिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली इन फ्रंट ऑफ हिम। उसको पहले वो चीज़ें सॉल्व करनी है, फिर ये आपके साथ किए हुए जस्टिस का भी कहीं ना कहीं हिसाब किताब करेंगे। फिलहाल ये व्यक्ति अपनी किसी खुद की बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम में फंसा हो सकता है, और ये भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कभी भी न्याय नहीं किया है, हमेशा इन्होंने आपके साथ अन्याय ही किया है, हमेशा, और एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। और इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। आई कैन सी द कार्ड ऑफ रिग्रेट, रिमोर्स, ब्लेम कर रहे हैं खुद को, गिल्टी फील कर रहे हैं, अशेम्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला हो कि इन्हें शर्म भी आ रही है कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ उसको। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे रिग्रेट के, डिनायल के, जस्टिस के, बहुत सारे मिसिंग के, स्टॉकिंग के, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये पर्सन का आपके बिना रहना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। मैं एक आती हुई डेट नाइट देख रही हूँ जो अब तक इस रीडिंग को देख रहा है और यहाँ तक पहुँचा है रीडिंग देखते देखते, वो डेट नाइट ज़रूर क्लेम कर लेना, क्योंकि आपकी तो डेट नाइट बहुत जल्दी पक्की है इस व्यक्ति के साथ। दिस व्यक्ति विल आस्क यू आउट और विल ट्राई टू कम टू मीट यू। जो भी प्रतिभावान, पेशेंट लोग यहाँ तक पहुँचे हैं मुझे झेलते हुए, वो सभी लोग ज़रूर से इसे क्लेम कर लेना, द डेट नाइट को। अरे इस एनर्जी के साथ जब भी रीडिंग वाइंड अप होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी वेरी गुड कि चलो किसी अच्छे नोट पे हमारी रीडिंग वाइंड अप हो रही है। कोई डेट नाइट आ सकती है, बहुत जल्दी आ सकती है। आपका व्यक्ति खुद आपको पूछ सकता है, या आपको मिलने के लिए बुला सकता है, या आपसे मिलने के लिए आ सकता है। ये थी उनकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स क्या हो सकता है आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे।